कई बार अक्सर ये होता है कि जब हम हमारी मंजिल के करीब होते हैं और बीच में ही जब थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाता है और हाथ से सब कुछ निकल जाता है। ऐसा अक्सर होता है। अब बातों बातों में ये भी सुनने को मिलता है कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, थोड़ी सी और एफर्ट्स में लगा लेता तो शायद मैं जो चाहता वो मैं पा सकता था। आए दिन ऐसे क्वेश्चंस मुझ तक आते हैं कि सर मैं मेरे गोल में, मेरे एम में सक्सेस नहीं हो पाता हूँ, इसका क्या रीज़न हो सकता है। आइए इस बात को समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक गांव था जो कि जंगल के एकदम बीचों बीच था। वहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसी गांव में एक साधु महाराज भी रहते थे जिन्हें बाबा कहा करते थे। तो साधु बाबा उस गांव में सब लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे पेड़ों पर चढ़ने की या फिर आपातकाल में बचने की। ऐसा इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि वो गाँव जंगल के बीचों बीच था और वहाँ पर जंगली जानवर अक्सर आया करते थे और वो उन पर अटैक किया करते थे। गाँव वाले लोगों को बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ना या फिर आपातकाल स्थिति में बचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। आमतौर पर बाघ, भेड़िया, शेर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे प्राणी उन पर अटैक करा करते थे। ऐसे में एक दिन बाबा एक नए ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहे थे और कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद बाबा ने उनसे कहा कि आज मैंने आप लोगों को पेड़ पर चढ़ने की सारी ट्रेनिंग दे चुका हूं मैं, आप अभी परीक्षा का समय है तो आज मैं आपकी परीक्षा लेने वाला हूं। उसमें कई सारे बंदे थे जो नौजवान थे, लड़कियां थी, लड़के थे, सब लोग थे। बाबा उन सबको नदी के किनारे एक स्ट्रेट सीधा पेड़ था उसके पास सबको लेके गए और कहा कि एक एक करके आप इस पेड़ पर चढ़ो और उतरो। सबको ऐसा करने को कहा गया। तो एक एक करके एक बंदा चढ़ता, ऊपर जाते ही नीचे आते वक्त थोड़ा सा ही डिस्टेंस रहने के टाइम पर बाबा बोलते थे कि बस संभाल के चलो, संभाल के उतरो, सावधानी बरतना जरूरी है। दूसरे बंदे के टाइम भी बाबा ने, जब वो नीचे आ रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था नीचे उतरने के लिए, तब बोला कि देखो ऐसा है, धीरे चलो, संभाल कर चलो, खतरा बहुत है। तीसरे बंदे को भी यही कहा, देख कर चलो, संभाल कर चलो, संभाल कर उतरो, खतरा बहुत है। ऐसे करते करते सब लोगों की जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और सब लोगों ने अपना जो है परीक्षा भी पास कर दिया है। रह रहकर ना जाने क्यों एक बंदे को ये क्वेश्चन आया। उन्होंने बाबा से पूछ लिया कि बाबा सबसे ज्यादा खतरा ऊपर है, यानी कि जिस पेड़ पर आपने चढ़ने को बोला है उस पेड़ की टहनी पर है सबसे ज्यादा ऊपर। तब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नीचे आ रहे थे तो बीच में ही, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था जमीन से लेकर पैर तक का, वहीं उसी टाइम कुछ भी खतरा नहीं था, फिर भी आपने ये बोला कि संभल कर चलो, खतरा बहुत है, सावधानी से उतरो। ये सारी चीजें क्यों? तो बाबा ने जवाब दिया और इसी जवाब में छुपा है आपका भी आंसर। बाबा ने जवाब दिया कि देखो ऐसा है कि जब कोई भी इंसान अपना एम जो ध्येय होता है वो पूरा कर लेता है और आखिरी में जब वो उस ध्येय तक पहुंचने ही वाला होता है तब उसके मन में न जाने क्यों ऐसे ख्याल आते हैं कि बस अब सब कुछ हो गया, मैं सफल हो गया। वास्तविकता देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सफल होने के लिए आपको वहां से लेकर वहां तक का डिस्टेंस, यानी कि जब मैंने आप लोगों से कहा कि संभल कर चलो, खतरा बहुत है, नीचे आराम से उतरो, उस डिस्टेंस से लेकर जमीन तक का डिस्टेंस बाकी था। और ऐसे में हम जब आखिर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि थोड़ा ही डिस्टेंस अपने ध्येय तक, अपने एम तक बाकी रहता है, तभी हम बेसावध हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब मैंने जो चाहा वो पा लिया। ऐसे में हम भटक जाते हैं और हमारा जो एम है वो नहीं पाते। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताने का ट्राई किया। बाबा ने जो कहा वही आज के जीवन की सच्चाई है। अक्सर होता है कि जब कोई बंदा अपना सपोज किसी ध्येय को लेकर चल रहा है, उसके एकदम करीब आते आते वो अनकॉन्शियस हो जाता है, ये समझने लग जाता है अपने आप में कि मैंने जो चाहा वो पा लिया। वास्तविकता ये नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। तो सीखने को यही मिलता है कि जब तक आप आपके ध्येय तक, आपके मुकाम तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, अनकॉन्शियस नहीं होना है, डटे रहना है, टिके रहना है। यही सीख हमें आज की कहानी में मिलती है। मैं चेतन पाटिल और हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगा कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें समस्या नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें समस्या नहीं और ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। मैं चेतन पाटिल फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।